अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना व हबीबिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वीडियो में आप लोगों के साथ ENG 513 का असाइनमेंट सोल्यूशन डिस्कस करने जा रही हूँ। बेसिकली इसमें आप लोगों ने जो है वो लेसन प्लान एक राइट करना है, एक टॉपिक आप लोगों को दिया हुआ है और लेसन प्लानिंग करनी है उस पर। अब जो टीचर्स हैं जो मतलब प्राइवेट में चाहे गवर्नमेंट में जो भी जहाँ भी टीचिंग करती हैं उन्हें तो लेसन प्लानिंग की काफ़ी ज़्यादा जो है वो समझ भी होगी और उन्होंने ये असाइनमेंट कर भी ली होगी। बेसिकली लेसन प्लानिंग हम जो है वो कोई अगर आप टीचिंग कर रहे हैं या टीचिंग कहीं भी करने चाहते हैं तो टीचिंग करने से पहले हमें डेली के लेसन प्लान जो है वो तैयार करने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी इस बुक में भी बेसिकली आपको टीचिंग मेथड्स के अबाउट जो है वो बताया जाता है। इसीलिए इस आज की जो असाइनमेंट है ना इसकी वो लेसन प्लानिंग पे है। बेसिक जो आप लोगों की इंस्ट्रक्शंस हैं वो वही हैं जैसे आप लोग पहले कहते थे कि 100% जूम होनी चाहिए, प्लेजरिज्म लो रखना है। जितना आप लोगों का प्लेजरिज्म लो होगा उतने आप लोगों के अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक हो गया। बाकी फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह वही सेम जैसे आप लोग पहले करते हैं, ठीक है। इनलाइन सोल्यूशन, ये इनलाइन सोल्यूशन के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि इनलाइन सोल्यूशन में आप लोग बेसिकली वर्ड फाइल अपलोड नहीं करते बल्कि वर्ड फाइल में टाइप करते हैं और उसके बाद यहाँ से कॉपी पेस्ट करते हैं। मतलब यहाँ से कॉपी करके अपना आंसर जो है वो वहाँ पे जाके जैसे आप GTB पेस्ट करते हैं ना ऐसे ही इसको भी पेस्ट करते हैं, ठीक है। अगर तो इसमें पेस्ट का ऑप्शन तो वैसे होगा, अगर डिसेबल हुआ इंस्ट्रक्टर की तरफ से तो फिर आप इनलाइन सोल्यूशन को पेस्ट किस तरह से करना है इस पर मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई हुई है, वो भी देख से इसको जो है वो पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों को कुछ लिंक्स दिए हुए हैं, आप इनसे आइडिया लेके लेसन प्लान के किस लेसन प्लान होते क्या हैं, किस तरह से प्लानिंग करनी होती है। इसमें बेसिकली हमने एक ऑब्जेक्टिव सेट करना होता है कि हम इस लेसन प्लान मतलब इस लेसन को पढ़ाने के बाद बच्चे जो है वो इस काबिल हो जाएंगे। एक या दो स्पेसिफिक जो है वो ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ते हैं। फिर उसके बाद एक्टिविटीज़ होती हैं, फिर स्टार्टर होता है कि स्टार्ट मतलब किस तरह से लिया, एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हमने जो है वो करवाई, और उसके बाद जो है वो असेसमेंट होती है कि असेसमेंट हमने जो है वो किस तरह से ली उनकी, ठीक है। और मटेरियल कौन कौन सा यूज़ किया, होमवर्क कौन सा दिया, तो मतलब ये सारी चीज़ें। लेकिन इसमें जो ये सैम्पल यहाँ पे दिया हुआ है इसमें आप लोगों का जो है वो मटेरियल मतलब जस्ट 3-4 चीज़ें दी हुई हैं, बाकी मज़ीद जो है वो नहीं। तो बहुत छोटा सा लेसन प्लान आप लोगों ने तैयार करना है। इन लिंक्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो है वो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेनी है, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए है, ये आइडिया के लिए है। यहाँ से आप फॉर्मेट अपना रखना है और यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके मतलब कोई एक लिसनिंग स्किल्स का टॉपिक तो आपके पास है, ठीक है। तो उस पर एक्टिविटी सोच लेनी है कि लिसनिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए आप कौन सी एक्टिविटी बेहतर तौर पे कर सकते हैं। मज़ीद आप जो है वो ChatGPT से भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक हो गया। तो इस तरह से ये 1 बाय 1 आप लिंक ओपन करके यहाँ से जो है वो गाइडलाइंस ले सकते हैं, ठीक है। बेसिकली लेसन प्लानिंग जो होती है ना ये मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग जो लेसन प्लानिंग ये बहुत अच्छी इन्होंने जो है वो फ़र्स्ट टाइम पहले तो इस तरह की कोई असाइनमेंट वगैरह नहीं आती होती थी जो प्रैक्टिकल हो, ठीक है। तो वही सेम क्वेश्चन जो आप लोगों के हैंड आउट में मौजूद थे वही आते होते थे, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो असाइनमेंट आई हुई है। इसमें अगर आप लेसन प्लानिंग सीखते हैं ना तो ये आपकी फ्यूचर में भी बहुत हेल्पफुल होने वाली है, ठीक हो गया। तो इस तरह की चीज़ें सीखा करें ताकि आपको एट द एंड आप लोगों को कुछ समझ आए कि आप लोगों ने इस डिग्री से लिया क्या है, हासिल क्या हुआ है आपको, ठीक है। तो बेसिकली आप लोगों को जो है तो ये आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, नाउ यूजिंग द गिवन फॉर्मेट। ये आप लोगों को मतलब प्रीवियस जो लिंक्स हैं वहाँ से आप आइडिया लें और ये जो आप लोगों को फॉर्मेट दिया हुआ है इसको यूज़ करते हुए आप लोगों ने लिसनिंग स्किल्स के टॉपिक पे आप लोगों ने एक लेसन प्लान तैयार करना है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए। अब आप लोगों को एक्टिविटीज़ भी इसी तरह की सोचनी पड़ेंगी क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं ये ऑनलाइन होते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को टीच करना ये क्वाइट डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू फिज़िकल क्लासेस। फ़िज़िकल क्लासेस में हम कोई भी एक्टिविटीज़ मतलब जो है वो उनको दे सकते हैं, उनको उनसे करवा सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में हमें कुछ टूल्स का यूज़ करना पड़ता है, कुछ एप्लीकेशंस का यूज़ करना पड़ता है, तो हर कोई ऑनलाइन टीचिंग नहीं करवा सकता, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों ने ऑनलाइन इन्वायरमेंट में जो है वो एक्टिविटीज़ को सोच के देन डिज़ाइन देनी है, ठीक है। तो चलिए अपने लेसन प्लान की तरफ चलते हैं। ये मैंने आप लोगों के लिए राइट किया है, इसमें आई थिंक 1 से 2-3 एक्टिविटीज़ मैंने ऐड की हैं। आप इस तरह की मज़ीद इनको थोड़ा सा अमेंड भी कर सकते हैं, इस तरह की मज़ीद सोच के आप उसमें जो है वो पुट कर सकते हैं, ठीक है। टॉपिक में आप लोगों का आएगा लिसनिंग स्किल्स जो कि आप लोगों को ऊपर दिया हुआ है। जैसे ये टॉपिक में उन्होंने दिया हुआ है ना कि टॉपिक जो है वो आप लोगों का ऑन द टॉपिक लिसनिंग स्किल्स, ठीक है। डेट आप लोगों की डेट कोई भी लगा दें, मैंने जो है वो इस असाइनमेंट की लास्ट डेट लगा दी है, आप भी वही लगा दीजिएगा, कोई मसला नहीं, जो सी मर्ज़ी लगा दें। सब्जेक्ट इंग्लिश है, BS इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं तो ओबियसली इंग्लिश सब्जेक्ट होगा। सेमेस्टर फर्स्ट है और टाइम ड्यूरेशन 45 मिनट्स का है,
ठीक हो गया। अब इसमें टाइम ड्यूरेशन 45 मिनट्स हैं, या आपने 60 करने हैं तो आप 60 कर लें, मतलब जितने भी आपने करने हैं ये आप पे डिपेंड करता है, इसमें कोई मतलब मसला नहीं कोई भी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एक ही आप लोगों ने लिखना है। अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मकसद क्या है इस एक्टिविटी को करने का, इस लेसन प्लान को मतलब डिज़ाइन करने का। तो स्टूडेंट्स बाय द एंड ऑफ द लेसन, आपने अक्सर देखा होगा जब आप बुक्स पढ़ते हैं, कोई भी बुक पढ़ते हैं तो उसके स्टार्ट में, कोई हर चैप्टर के स्टार्ट में एक जो है वो ऑब्जेक्टिव थोड़े से लिखे होते हैं, तो वही उसी तरह के ऑब्जेक्टिव आपने जो है वो सेट करना है। Students will be able to demonstrate effective listening skills by applying active listening techniques in virtual classrooms and peer interactions, ठीक है। virtual discussions हैं और peer interactions हैं, तो इसमें जो है वो ये सारी चीज़ें इस एक्टिविटी के एंड पे या इस लेसन प्लान में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको करने के बाद स्टूडेंट्स इस काबिल हो जाएंगे कि वो एक्टिव लिसनिंग स्किल्स को वर्चुअल डिस्कशंस और peer interactions में जो है वो किस तरह से अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इसका ऑब्जेक्टिव है। आप ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट में भी सेट कर सकते हैं, आप सारी एक्टिविटीज़ बनाने के बाद, असेसमेंट लिखने के बाद भी ऊपर जो है, क्योंकि हम जब नीचे चीज़ें ऐड करते हैं ना तो ऊपर वाली चीज़ जो ऑब्जेक्टिव होता है या कोई मेन जो हमारा हेडिंग होती है वो चेंज होती रहती है, तो इसको एंड तक आपने अमेंड करना है अच्छे से। जो जो एक्टिविटी आपने करनी है उससे क्या हासिल होगा वो आपने ऑब्जेक्टिव में ऐड करना है, ठीक हो गया। तो बेसिकली फर्स्ट एक्टिविटी जो है, एक्टिविटी इंस्ट्रक्शंस, आप लोगों ने एक्टिविटी नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू एक्टिव लिसनिंग। अब इसमें 10 मिनट्स की ये एक्टिविटी होगी। इस तरह से आप इस डिफरेंट जो है वो, लेकिन आप लोगों ने कलर कोई और यूज़ नहीं करना, ब्लैक कलर में ही लिखना है। बिगिन बाय डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव लिसनिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन कम्युनिकेशन। अब आपने ये सारी चीज़ें अपने लिए ही लिखनी है, ठीक है। अब ये समझ लें कि आप खुद टीचर हैं और आपने स्टूडेंट्स को एक्टिव लिसनिंग स्किल्स जो है वो टीच करनी है। तो लिसनिंग स्किल्स टीच करना सबसे जो है वो मुश्किल काम होता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ईजी होता है और स्पीकिंग स्किल्स, लेकिन लिसनिंग स्किल्स में स्टूडेंट्स को कुछ इस तरह की हमें एक्टिविटीज़ करवानी पड़ती हैं जिसमें स्टूडेंट्स की जो है वो अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब की जाए। जितनी ज़्यादा अच्छी अटेंशन होगी उतनी उनकी लिसनिंग स्किल्स जो है वो इन्हांस होंगी, ठीक है। तो बिगिन बाय डिस्कसिंग द कंसेप्ट ऑफ एक्टिव लिसनिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंस। सबसे पहले हमने जो है वो एक्टिव लिसनिंग और इसकी इंपॉर्टेंस कम्युनिकेशन में क्या है वो ऑनलाइन इन्वायरमेंट में उसकी इंपॉर्टेंस को डिस्कस करना है। शो अ 2 to 3 minutes वीडियो क्लिप दैट डेमोन्स्ट्रेट बोथ इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव लिसनिंग बिहेवियर्स इन आवर कन्वर्सेशन, ठीक है। आप एक छोटी सी वीडियो यूट्यूब से लेके वीडियो कोई दिखा सकते हैं कि अच्छा इफेक्टिव जब लिसनिंग स्किल्स हो रही लिसनिंग हो रही होती है तो ये बेनिफिट्स हैं उसकी, इस तरह से जो है वो उसका बेनिफिट आता है, और इनइफेक्टिव है तो फिर ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। इस तरह की कोई भी वीडियो आप उन्हें ऑनलाइन है ना तो फिर ऑनलाइन इसी तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। डिस्कशन ऑफ द आफ्टर द वीडियो दिखाती है, उसके बाद डिस्कशन क्या हो सकती है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव लिसनर। इफेक्टिव लिसनर जो होता है वो किस तरह का होता था और है, और इनइफेक्टिव किस तरह का है, तो वीडियो में उसकी बात बताया होगा, तो आप उनसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। हाउ कैन एक्टिव लिसनर हेल्प इम्प्रूव कम्युनिकेशन इन वर्चुअल क्लासेस। तो एक्टिव लिसनिंग जो है वो वर्चुअल क्लासेस में कम्युनिकेशन को किस तरह से जो है वो इम्प्रूव कर सकती है, तो ये आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ने अच्छे से अगर वीडियो सुनी होगी, देखिए यहाँ पे भी एक्टिव लिसनिंग का ही रोल है, अगर उन्होंने अच्छे से वीडियो सुनी होगी देन ही वो इन क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये हो गई फर्स्ट एक्टिविटी। इसके अलावा भी आप स्टार्टर, कोई भी स्टार्टर ले सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये भी स्टार्टर ले सकते हैं कि एक स्टूडेंट्स को एक जो है वो सेंटेंस बोले, ठीक है। एक सेंटेंस कंप्लीट एक जो है वो राइट करें अपनी नोटबुक पे या जैसे भी है। एक स्टूडेंट की आपने कान में बोलना है और उसे कहना है कि वो सेंटेंस सेम अगले स्टूडेंट को पास करो, ठीक है। लेकिन ये इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं ना ये फ़िज़िकल क्लासेस में आ जाती हैं। आप लोगों ने वर्चुअल क्लासेस के हिसाब से जो है वो एक्टिविटी सोचनी है, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर आपने जो है वो इस यहाँ पे लिखना है। एक्टिविटी 2 है लिसनिंग स्किल्स प्रैक्टिस इन पेयर्स। अब पेयर्स में लिसनिंग स्किल्स की प्रैक्टिस किस तरह से होगी, तो एक्टिविटी इंस्ट्रक्शंस क्या है। डिवाइड स्टूडेंट्स इनटू पेयर्स यूजिंग ब्रेकआउट रूम्स इन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम डिवाइड तो इसी तरह कर सकते हैं ना कि हर एक तो अपने अपने घर से जो है वो अटेंड कर रहा होगा। असाइन 1 स्टूडेंट इन ईच पेयर एज अ स्पीकर एंड द लिसनर। एक स्टूडेंट को स्पीकर बना दें और दूसरे को लिसनर बना दें, ठीक है। प्रोवाइड कन्वर्सेशन प्रॉम्प्ट्स सच एज गूगल डॉक्स फॉर द स्पीकर टू टॉक अबाउट। अब स्पीकर जो है ना जिसको आपने स्पीकिंग का रोल दिया है उसको गूगल डॉक्स के ज़रिए अब स्क्रीन शेयरिंग हो जाती है। गूगल डॉक्स के ज़रिए स्क्रीन शेयर करके जो है वो कुछ क्वेश्चन दें, उसे बोलेंगे व्हाट इज़ योर फेवरेट बुक। मतलब आपने जस्ट उससे लिख के जो है वो देना है और उसने बोलना है, उसने बताना है कि माई फेवरेट बुक इज़ ये, और वो बताएगा कि क्यों है, ठीक है। डिस्क्राइब योर आइडियल वेकेशनल डेस्टिनेशन, ठीक है। व्हाट इज़ योर वर्स वन
व्हाट इज़ वन स्किल यू वुड लाइक टू इम्प्रूव, ठीक है, कौन सी एक स्किल आप इम्प्रूव करना चाहते हैं। अब स्पीकर तो इसके आंसर देगा, लेकिन लिसनर इनको सुनेगा, फिर क्या होगा उसके बाद। लिसनर्स टास्क जो है वो लिसनर शुड प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग बाय। अब लिसनर जब वो बोल रहा होगा तो मेंटेनिंग आई कांटेक्ट। अब देखें, जब वो जो लिसनर है, जब स्पीकर बोल रहा होगा तो लिसनर का रोल ये है कि जब भी वो बोले, मतलब जब स्पीकर बोल रहा है तो उसमें आई कांटेक्ट एक तो मेंटेन रखे, नोडिंग और स्माइलिंग। मतलब जब एक बंदा बोल रहा है तो बोलने से हमें तभी पता चलता है ना कि हमारा मैसेज दूसरे तक डिलीवर हो रहा है, जब अगला बंदा या तो सर हिलाए या फिर स्माइल करे या येस नो हाँ जी ये वो, मतलब इस तरह की जो है वो गेस्चर्स दे, तो फिर हमें जो है वो समझ आती है कि अच्छा अगले बंदे को समझ आ रही है। पैराफ्रेजिंग मतलब अच्छा उन स्पीकर लिसनर जो है वो अपने माइंड में उसको पैराफ्रेज करे, अच्छा इस बंदे को ये चीज़ पसंद है, ठीक है। तो आस्किंग वन फॉलोअप क्वेश्चन। अब लिसनर जो है वो उससे एक फॉलोअप क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि तुम्हें कौन सी बुक्स जो है वो प्रेफर करते हो, या इस तरह से कोई भी चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी उनकी कन्वर्सेशन। अब इसके बाद क्या होगा कि आप 2 से 3 मिनट के बाद रोल स्विच कर दें कि जो लिसनर था उसको जो है वो स्पीकर बना दें और एक और स्टूडेंट को न्यू को जो है वो लिसनर बना दें। वो स्पीकर से न्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वो जो न्यू लिसनर होगा वो उसको सुनेगा और सेम वे में जो है वो अगले को बाद में जो है वो लिसनर बना दे और उसको स्पीकर बना दे, ठीक है। इस तरह से ये होगा कि उन स्टूडेंट्स की जो है वो लिसनिंग स्किल्स भी डेवलप होंगी, उन्हें समझ आएगी लिसनिंग की इम्पोर्टेंस की कि सुनना कितना इम्पोर्टेंट है, एक्टिव लिसनिंग कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर कोई बंदा बोल रहा है तो अगर सुनने वाला सर ना हिलाए, उसको सुने ना, उससे उसको जो है वो जेस्चर्स ना दे, तो जो बोलने वाला है उससे उसका कॉन्फिडेंस भी लूज़ होता है और ये भी समझ नहीं आती कि अगले बंदे को समझ आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। मतलब एक्टिव लिसनिंग की उसको इम्पोर्टेंस की समझ आती है जब वो खुद स्पीकर बनता है, ठीक हो गया। तो ये एक्टिविटी भी बहुत बेनिफिशियल है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। एक्टिविटी इंस्ट्रक्शंस वही यूज़ एन ऑनलाइन। अब इसमें मज़ीद क्या कर सकते हैं, यूज़ एन ऑनलाइन पॉल और सर्वे टूल। अब ये जो काहूट होते हैं ना और मेंटीमीटर, ये दोनों जो है ना ये आप लोगों की जब आप ऑनलाइन टीच करते हैं ना तो उसमें अगर आप ऑनलाइन सर्वे या लाइव सर्वे करना चाहें या लाइव क्विज़ेस करवाना चाहें तो इसके लिए ये यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये इनको यूज़ करके जो है वो टीचर इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। विच एक्टिव लिसनिंग स्किल डू यू फाइंड मोस्ट चैलेंजिंग, कौन सी एक्टिव लिसनिंग स्किल जो है वो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगी, ठीक है। डू यू थिंक लिसनिंग इज़ मोर डिफ़िकल्ट इन वर्चुअल क्लासेस, तो मतलब वो इसमें भी आंसर्स देंगे। विच लिसनिंग स्किल्स, मतलब इस तरह की असेसमेंट जो है वो आप साथ साथ एक्टिविटीज़ के करते रहें, ठीक हो गया। आफ्टर द पोल डिस्कस ब्रीफली द रिजल्ट्स एंड आस्क स्टूडेंट्स टू शेयर द रिफ्लेक्शन। पोल जब ख़त्म हो जाए, मतलब उनकी आंसर्स ख़त्म हो जाए, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है कि स्टूडेंट्स को कहना है कि अपने अपने रिफ्लेक्शंस या आस्क स्टूडेंट टू शेयर द रिफ्लेक्शन ऑन द क्लास इन द ग्रुप चैट में जो है वो कोई अगर ग्रुप बनाया हुआ है या कुछ भी चीज़ है तो वहाँ पे जैसे MDB है, मॉडरेट डिस्कशन बोर्ड होते हैं, वहाँ पे जो है वो अपनी रिफ्लेक्शंस स्टूडेंट्स शेयर कर सकते हैं जो उनको समझ आइए, ठीक है। उसके बाद ये 2 एक्टिविटीज़ थी, ठीक है। इसमें मैंने 2 एक्टिविटीज़ लिखी हुई हैं और उनकी कुछ ज़्यादा भी, मतलब ये एक्टिविटी इंस्ट्रक्शंस ये भी एक इजाफी एक्टिविटी है। आप इस तरह की ChatGPT से या AI से लेके उनको मतलब प्रॉम्प्ट दें कि हमें ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस में जो है वो लिसनिंग स्किल्स को टीच करवाना है, तो उसके लिए हमें एक्टिविटीज़ जो है वो दें, ठीक है। टॉपिक आप यही लेंगे और इसमें आप जो है वो टॉपिक तो लिसनिंग स्किल है, एक बहुत जो है वो समझ लें कि एक बेसिक सा टॉपिक है, कोई स्पेसिफिक नहीं है। तो इसमें आप डिफरेंट कोई वीडियो अगर जो है वो उसको यूज़ कर सकते हैं या कोई स्टोरी, लाइक एक स्टोरी एक बंदे को जो है वो आप बाकियों के एक बंदे को स्टोरी सुनाए और उसे कहें कि दूसरे बंदे को सुनाए, उसे कहें कि दूसरे बंदे को सुनाए, तो एंड वाले स्टूडेंट से फिर कहें कि हमें चलें दोबारा स्टोरी जो है वो रिपीट करें, तो देखेंगे कि एंड वाले स्टूडेंट तक जाते जाते उस स्टोरी का जो है वो क्या क्या चीज़ें उसमें बाकी रह जाती हैं, ठीक है। मतलब लिसनिंग सबकी डिफरेंट होती है, कोई कुछ चीज़ पिकअप करता है, कोई कुछ चीज़ पिकअप करता है। तो इस तरह से भी लिसनिंग स्किल्स की जो है वो एक्टिव लिसनिंग की इंपॉर्टेंस को आप समझा सकते हैं स्टूडेंट्स को, ठीक हो गया। उसके बाद इस तरह की कोई भी एक्टिविटी 2 आप लोगों ने जस्ट लिखनी है। फिर रिपीट कर रही हूँ, आप लोगों ने स्टार्ट में जस्ट लिसनिंग स्किल्स टॉपिक हो गया, ये सारी चीज़ें सेम ही लिखनी है आपने, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, एक ऑब्जेक्टिव सेट करना है, पहले एक्टिविटीज़ कर लें, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव सेट कर लेना अपना कि इस जो है वो लेसन को पढ़ने के बाद स्टूडेंट इस काबिल हो जाएंगे कि वो एक्टिव लिसनिंग की इंपॉर्टेंस को समझ सकें, वो इसको वर्चुअल क्लासेस में मतलब जो भी आपको समझ आती है ना वो आपने लिख देना है। एक एक्टिविटी नंबर 1 लिख के, एक्टिविटी नंबर 1 की इसमें ये 2 स्टूडेंट्स लेंगे और इसमें ये होगा वो होगा ये वो अपने सारे लिख
देना है। फिर एक्टिविटी 2 उसमें आप लोगों ने लिख देना है कि इस तरह से जो है वो हम डिज़ाइन करेंगे। एक्टिविटी का कंप्लीट लिखना है कि किस तरह से आप डिज़ाइन करेंगे, किस तरह से कंडक्ट होगी, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस में। अब असेसमेंट किस तरह से होगी? असेसमेंट होती है या तो आप ड्यूरिंग एक्टिविटी ही उसको उनको असेस करें या फिर आफ्टर द एक्टिविटी आप उनको जो है वो असेस करें, ठीक है। अब ड्यूरिंग एक्टिविटी फॉर्मेटिव असेसमेंट हो जाएगी। ऑब्जर्वेशन थ्रू एक्टिविटीज़ ऑब्जर्व स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन एबिलिटी टू अप्लाई लिसनिंग स्किल्स, ठीक है। पैराफ्रेज कर रही हैं वो, फॉलो अप क्वेश्चंस कर रही हैं वो, मतलब किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रही हैं उनको ऑब्जर्व करें। पीयर फीडबैक ड्यूरिंग द पीयर वर्क स्टूडेंट्स विल गिव ईच अदर फीडबैक ऑन द लिसनिंग बिहेवियर आई लाइक्ड हाउ मच यू फ्रे, मतलब उनके पीयर फीडबैक भी चेक करें कि वो एक दूसरे को किस तरह से जो है वो अप्रिशिएट कर रही हैं, ठीक है, ये हो सकता है। समेटिव असेसमेंट में एग्जिट टिकट स्टूडेंट्स विल सबमिट एन एग्जिट टिकट विया गूगल फॉर्म्स ऑन द चैट एंसरिंग व्हाट आर द की लिसनिंग। अब आप उनके लिए एक टिकट भी मतलब जो है वो हर बच्चा जो है वो गूगल फॉर्म के जरिए एक टिकट भी जो है वो सबमिट करवा सकता है, जिसमें आप उनको ये 2 क्वेश्चन जो है वो दे सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन जो आपने पढ़ाया और जो आपकी एक्टिविटीज़ से अखज़ हुआ उनकी बेस पे आप लोग उनसे 2-3 क्वेश्चन उनको दें कि इस पे हमें चले बताएं कि आप लोग जो है वो किस तरह से ये चीज़ आपके लिए हेल्पफुल रही है, ठीक है। तो उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने कितना सुना, जितना सुना होगा फिर उसी हिसाब से वो लिख के आपको देंगे, ठीक है। व्हाट आर द 3 की लिसनिंग स्किल्स यू लर्न टुडे, आपने आज कौन सी की लिसनिंग स्किल्स लर्न की। व्हाट इज़ द वन एरिया यू विल वर्क ऑन टू इम्प्रूव योर लिसनिंग, ठीक है, कि कौन सा ऐसा एरिया जो आपको लगा कि इसमें जो है वो मेरा ये एरिया वीक है और मुझे इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो वो आप जो है वो कौन सा एक एरिया जो आपने नोट किया। तो इसमें फिर स्टूडेंट अपनी जो भी उन्होंने सुना होगा, जो उन्होंने समझा होगा, उससे मतलब अपना एक्टिव जो है वो माइंड को यूज़ करते हुए आपको उसमें आंसर्स देंगे, ठीक हो गया। तो ये भी एक इंगेजमेंट भी होगी और असेसमेंट भी होगी। अब मटेरियल्स कौन कौन सा यूज़ हुआ है? मटेरियल्स में आप लोगों के जो है वो इंटरनेट में इनेबल्ड डिवाइसेस, लैपटॉप, टैबलेट, ऑब्वियसली स्टूडेंट जो है वो क्लासेस किस पे लेंगे। अब क्लास तो यहाँ पे मौजूद नहीं है तो लैपटॉप पे या टैबलेट वगैरह पे लेंगे। उसमें इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल जो है वो जूम, ऑब्वियसली आप उनके साथ किस तरह से इंटरेक्ट होंगे, या तो स्काइप के थ्रू होंगे या फिर जूम के थ्रू या गूगल मीट या जो भी, मतलब ये आप बताएंगे। गूगल डॉक्स होगा जिसमें आप नोट्स टेकिंग, मतलब उनको नोट्स देंगे, वो आपको देंगे। ऑनलाइन सर्वे टूल आ जाएगा और यूट्यूब, ठीक है, यूट्यूब से आप उनको कोई वीडियो क्लिप दिखा सकते हैं या इस तरह की कोई भी चीज़, ठीक हो गया। तो बेसिकली इसमें जस्ट ये छोटे से आपके असाइनमेंट है, बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको आपने अपने जो है वो आइडिया के लिए आप अपना हैंड आउट देख सकते हैं, लेकिन इसका आंसर आप लोगों को हैंड आउट से नहीं मिलेगा, ठीक है। हैंड आउट से आपने इसको सर्च करना है, अपनी एक्टिव जो स्किल्स हैं ना उनको जगाएं और इसको सर्च करें, ठीक है। कोई एक टॉपिक पे और 2-3 जस्ट एक्टिविटीज़ निकालें, फिर उन एक्टिविटीज़ की बेस पे आप असेसमेंट जो है वो डिज़ाइन करें कि अच्छा ये 2 एक्टिविटीज़ जो हमने लिखी हैं इसमें असेसमेंट क्या हो सकती है, किस तरह से हम बच्चों की असेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर वो लिखें और उसके बाद मटेरियल्स लिख दें जो यूज़ होंगे, एंड दैट्स ऑल। बस यहाँ पे आप लोगों की जो है वो लेसन प्लान ख़त्म हो जाता है। लेसन प्लान में वैसे इतनी चीज़ें नहीं आती, लेसन प्लान बहुत लंबा होता है, इसमें तो जस्ट जो है वो 2-4 चीज़ें आप लोगों से पूछी हुई हैं, ये जस्ट समझ लें कि बेसिक जो है वो स्टार्ट है, ठीक हो गया। तो चलें जी, आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसको कॉपी नहीं करना आप लोगों ने, फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। आप लोगों ने इस तरह की मज़ीद कोई एक्टिविटी जो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगती है वो आप लोगों ने लेनी है और उसको जो है वो इसमें ऐड करना है, उसकी बेस पे ऑब्जेक्टिव असेसमेंट वगैरह। हाँ, मटेरियल आप सेम कर सकती हैं क्योंकि मटेरियल तो ऑब्वियसली ऑनलाइन क्लासेस में सेम ही यूज़ होंगे ना, तो वो आप लोग सेम कर सकते हैं। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।